नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। भारत का स्वदेशी तकनीक से टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम जो चल रहा था, उसके अंतर्गत भारत ने 25 किलो न्यूटन का एक टर्बोफैन इंजन का कोर जो पार्ट था, उसकी कोर स्पीड का टेस्ट किया और उसमें पूर्णतः सफलता हासिल हुई है। देखिए, टर्बोफैन इंजन जो प्रोग्राम है, लंबे समय से भारत की जो कंपनीज हैं, एचएएल हो चाहे फिर भारत की डिफेंस एजेंसी जो डीआरडीओ है, ये सभी जो हैं इससे लगातार जूझ रही हैं, लगातार इस पर कार्य करती जा रही है, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कि पिछले यानी जुलाई के महीने में कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा एक टर्बोफैन इंजन डेवलप किया गया, जिसका लेकिन थ्रस्ट लेवल 4.25 किलो न्यूटन था, जो कि ड्रोन लेवल पर काम कर सकता है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। लेकिन अब एचएएल की जो मेहनत है वो लगभग 2013 से जिस पर प्रोग्राम हम पर ये एचएएल के द्वारा काम किया जा रहा था, अब वो थोड़ा सा अगले चरण में बढ़ी है, यानी इसमें सफलता हासिल हुई है। हम कह सकते हैं कि ये सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंजन की जो स्पीड है उसने 99.5% एक्यूरेसी के साथ में सफलता हासिल की है, यानी टोटल 100% जो कोर स्पीड होनी चाहिए उसका मात्र 0.5% कम था, बाकी पूरी सफलता इसमें हासिल की गई है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम एचएएल के द्वारा विकसित एचटीएफई इंजन, जिसका नाम है हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 या 25 जहां पर डिनोट करता है इसके थ्रस्ट लेवल को, उसका तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये भारत की कितनी बड़ी सफलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और तकनीकी विश्लेषण में बारीकी से समझेंगे कि किन किन चीजों में यहाँ किन किन जटिलताओं में हमने महारत हासिल की है, सफलता हासिल की है और ये भारत के लिए कितना महत्व रखती है, भारत का जो इंजन प्रोग्राम है उसमें हम कितना आगे बढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये इंजन जो आपको दिख रहा है, ये भारत की एक बढ़ती हुई एक सफलता की कहानी है। भारत टर्बोफैन इंजन में जिसमें पिछड़ा हुआ है, अब हम उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, खबर देखिए आप, HAL HTFE 25 इंजन इंडिजिनस टर्बोफैन रीचेज 99.5 कोर स्पीड इन मेजर टेस्ट। अब देखो, ये कोर स्पीड क्या होती है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टर्बोफैन इंजन जो है, जो कि टर्बो जेट इंजन ही होते हैं एक प्रकार के, या फिर गैस टर्बाइन इंजन होते हैं। इन्हीं का अगर हम थ्रस्ट जो है 100 किलो न्यूटन के आसपास कर दें तो इन्हीं का उपयोग किया जाता है फाइटर जेट्स में। हालांकि जो हम 25 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं, इस लेवल पर फाइटर जेट में इस इंजन का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे भारत अभी जूझ रहा है, उनमें उनको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है, यानी उनसे निजात पाई जा सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। ये देखिए आप कि HAL HTFE 25 टर्बोफैन क्रॉस्ड अ मैसिव माइलस्टोन, यानी इसे एक माइलस्टोन माना जा रहा है एचएएल का, कि एचएएल ने ये सफलता हासिल की है। अब एक एक करके देखिए, मैं चीजों को सबको बताऊं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इंजन का नाम क्या है, HTFE 25, हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25। यहाँ पर ये जो 25 वर्ड है, ये बता रहा है कि इसका जो थ्रस्ट पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो 25 किलो न्यूटन है। अगर इसे न्यूटन की बात करें तो ये 2500 न्यूटन का थ्रस्ट जो है पैदा करता है, यानी ये इतना बल पैदा करता है 2500 न्यूटन का, जिससे ये किसी सिस्टम में लगाया जाएगा उसको धक्का दे सकता है इतने न्यूटन बल से। तो इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? जो मेन स्ट्रीम के फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, बड़े लड़ाकू विमान जैसे कि हमारा तेजस है, राफेल है, सुखोई 30 MKI है, इनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन लड़ाकू विमान जो छोटे लेवल के हैं, ट्रेनर विमान हैं, जो बिजनेस जेट हैं, या फिर अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी जो ड्रोन हैं, और ड्रोन भी कौन से बड़े आकार के, क्योंकि छोटे आकार के ड्रोन में 4 से 5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट भी काफी होता है, लेकिन यहाँ पर 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया जा रहा है। इसका मतलब जो बड़े जितने भी यूएवी हैं भारत के पास में, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है और उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सकता है।
तो यहां पर कोर स्पीड की बात हो रही है कि इसने जो अभी टेस्ट किया गया उसमें 99.5% कोर स्पीड प्राप्त कर ली है। अब इसका मतलब समझें उससे पहले इस इंजन के बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, किसी भी इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं उन पर एक ध्यान रखें कि सबसे पहला जो ये पार्ट होता है इसे कहते हैं फैन, जो कि बहुत तेज स्पीड से घूमता है और यहां से हवा को इनटेक करता है, यानी हवा को अंदर की ओर खींचता है। अब ये हवा जो है यहां से दो भागों में बट सकती है, यानी इस फैन के द्वारा दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक तो ये अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को कोर कहा जाता है, कोर। और एक इसके बाहर यहां पर स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके से, बाहर एक बाईपास स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, उनको जो है यहाँ पर बाईपास स्ट्रक्चर ही कहते हैं, बाईपास संरचनाएं कहते हैं। और ये दोनों तरफ होती हैं, दोनों तरफ होती है। अब देखो, दूसरा एक पार्ट जैसे कि कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है इसके अंदर लगा रहता है और कंप्रेसर जो है वो हवा को कई गुना प्रेशराइज्ड करता है, यानी जो हवा यहाँ पर आई थी उसका जो प्रेशर था उसको कई गुना प्रेशर को बढ़ाता है, ताकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हवा आगे बढ़े। अब ये जो हमारा HTFE इंजन जो बनाया है HAL ने, इसमें कंप्रेसर भी दो तरह के लगे हैं। एक है 3 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर और एक है 5 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर। अब इन दोनों का अपने आप में बहुत ज्यादा उपयोग है। ये आगे चलकर जब ईंधन को जलाने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्टिव बना देते हैं। फिर आगे क्या होगा, इसमें कंबस्टर, कंबस्टर ये वाला पार्ट है, इसे दहन कक्ष कहते हैं। यहां से इसमें हवा आती है और यहाँ इसमें फ्यूल जो है वो डाला जाता है। तो हवा जब फ्यूल से टकराती है तो यहाँ ये जलने लगता है। फ्यूल जब जलेगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है, 1400 से 1700 डिग्री तक का तापमान जो है यहाँ पर बन जाता है। और देखिए, फिर इसमें आगे की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें टरबाइन लगे होते हैं। एक टरबाइन होता है वो होता है हाई प्रेशर टरबाइन, एक टरबाइन होता है लो प्रेशर टरबाइन। ये जरूरी नहीं है कि सारे इंजन में दोनों होते हों, लेकिन यहाँ पर जो इंजन की स्ट्रक्चर बनाई गई है इसमें दो तरह के टरबाइन है, एक हाई प्रेशर टरबाइन है और एक कौन सा है, लो प्रेशर टरबाइन। जो हाई प्रेशर टरबाइन जो है वही आगे चलकर कंप्रेसर को घुमाता है और कंप्रेसर को घुमाता है, साथ में टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन के घूमने से ही थ्रस्ट पैदा होता है और उसी थ्रस्ट से ये इंजन जो है जिस सिस्टम के अंदर लगा होता है उसको शक्ति प्रदान करता है। तो यहां पर देखिए, हाई प्रेशर टरबाइन जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको ध्यान रखना, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। और लो प्रेशर टरबाइन जो होता है इसका काम होता है इस फैन को और कंप्रेसर को घुमाना, फैन और कंप्रेसर को घुमाना, जबकि इसका काम क्या है, टरबाइन को घुमाना। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में पार्ट होता है इसका नोजल, नोजल में से ये जो यहाँ पर गैसें जो जली हैं वो बहुत तेज गति से आगे निकलती हैं, बहुत तीव्र गति से आगे निकलती हैं। तो इस यहाँ पर ये सिस्टम को पूरे को थ्रस्ट मिलता है उतनी ही गति से, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो ये इंजन के कुछ पार्ट्स हैं। अब देखिए, जो ये इंजन जो डेवलप किया गया है उसको आप समझिए कि इसमें HAL के द्वारा 2013 से इस पर मेहनत की जा रही थी। HAL के साथ में एक कंपनी है, HAL के अंडर में एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर AERDC, इसके द्वारा बेंगलोर में इसका निर्माण जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। ये इंजन किस कैटेगरी का है, ये लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन और 25 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट जो है पैदा करता है। 25 किलो न्यूटन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इतने बल से ये किसी भी सिस्टम को आगे की ओर धक्का देता है। जैसे कि एडवांस बेसिक ट्रेनर विमान है, एडवांस जेट ट्रेनर है, छोटे बिजनेस जेट हैं, बड़े UAV हैं, हल्के सैन्य विमान हैं, इन सब में इसका इंजन का उपयोग किया जाएगा। अब देखो, लो बाईपास का मतलब क्या है समझना। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये फैन जो है वो हवा को खींचता है। अब ये हवा दो भागों में डिवाइड होगी। ये अंदर वाला भाग जो है वो है कोर। अगर मैक्सिमम पार्ट कोर में जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट कोर में जा रहा है और कुछ पार्ट आपका बाहर इसमें जा रहा है बाईपास में, तो इसको कहेंगे लो बाईपास टर्बोफैन इंजन। और अगर कोर में कम है और यहां पर ज्यादा हवा पास हो रही है तो उसको कहेंगे हाई बाईपास टर्बोफैन। तो हमने जो HTFE बनाया है वो लो बाईपास है। इसका मतलब यहां लगभग 10 से 15% एयर जो है इसमें जाती है, बाकी की 80 से 85% एयर जो है वो कोर भाग में एंटर करेगी इसमें, तो बीच वाला जो है, तो इसको क्या करें हम, लो बाईपास टर्बोफैन इंजन। क्लियर बात। अब यहां पर देखिए आप कि इसके दो पार्ट हैं। पहला भाग
जिसको हम कह रहे हैं कुछ हवा इंजन के अंदर जाती है, अंदर जो जा रही है वो किस में से निकलेगी, कंप्रेसर में से, कंबस्टर टरबाइन इस वाले पार्ट में ही लगे हैं सारे, तो इसमें से निकलेगी, और बाहर वाला जो भाग है ये बाईपास है। चलिए अब देखो यहां इसको ट्विन स्पूल इंजन भी कहा जा रहा है। ट्विन स्पूल इंजन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें लो प्रेशर स्पूल भी लगा है और इसमें हाई प्रेशर स्पूल भी लगा है। लो प्रेशर जो स्पूल है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें लो प्रेशर कंप्रेसर और लो प्रेशर टरबाइन, यानी इसमें एक टरबाइन है एक कंप्रेसर है, लेकिन ये सब लो प्रेशर यानी कम दाब पर कार्य करने वाले हैं। जबकि दूसरी ओर इसमें हाई प्रेशर स्पूल है जिसमें एक कंप्रेसर जो कि हाई प्रेशर पर काम करेगा, कंबस्टर जो है वो भी हाई प्रेशर पर होगा और हाई प्रेशर पर ही टरबाइन यहां पर कार्य करेगा। ये दोनों ही जो स्पूल होते हैं वो दो शाफ्ट से जुड़े रहते हैं, एक तो लो प्रेशर वाला शाफ्ट है स्पूल का मतलब, और एक यहाँ पर हाई प्रेशर स्पूल यानी शाफ्ट है, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, दोनों अलग अलग गति से घूमते हैं, ईंधन की दक्षता जो है इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंजन अधिक स्थिर रहता है और रखरखाव आसान हो जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ पर बेहतर रिजल्ट जो है मिलते हैं। तो HTFE25 जो है उसमें दो अलग अलग शाफ्ट हैं, स्पूल हैं, और दोनों को जोड़ा गया है, एक को हाई प्रेशर पर एक को लो प्रेशर पर। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाई प्रेशर वाला पार्ट। हाई प्रेशर वाला पार्ट यही कोर भाग का जो पार्ट है, इसी की टेस्टिंग यहाँ पर की गई है। अब देखो यहाँ इसकी टेस्टिंग में क्या क्या है, कोर इंजन किससे कहते हैं, कोर इंजन किसको कह रहे हैं, तो जो हाई प्रेशर वाला जो कंप्रेसर था, हाई प्रेशर पर जो कंबस्टर लगा है, हाई प्रेशर पर जो टरबाइन काम कर रहा है, इन सबको मिलाकर कोर कहा जाता है। इन सबको मिलाकर क्या कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं। अब ये इंजन का इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे जटिल भाग है, इसको इसका थर्मोडायनेमिक हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। इसकी सफलता का मतलब ये हो गया कि आपने इंजन की सबसे जटिल जो चीज थी उसमें सफलता हासिल कर ली है। अब यहाँ कोर स्पीड का मतलब क्या है वो समझो, यहाँ पर ये जो हाई प्रेशर वाला कंप्रेसर है जब ये कार्य करेगा और यहाँ पर ये जो शाफ्ट घूमेगा हाई प्रेशर, ये जितना तेज घूमेगा उतना ही टरबाइन तेज घूमेगा और उतना ही ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो शाफ्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है उसे कहते हैं रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट यानी आरपीएम जो इसकी स्पीड को बताता है। तो कोर स्पीड अगर मान लीजिए 100% रखी गई थी तो उसमें से एचएएल ने कहा कि हमने 99.5% कोर स्पीड को यहां पर प्राप्त कर लिया। अब इसके मायने क्या है, 99.5% आपने स्पीड प्राप्त कर ली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने जो डिजाइन बनाई थी, आपने जो टर्बोफैन इंजन बनाया था उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा है, शाफ्ट लगा है, टरबाइन लगा है, उन सभी ने उतना रोटेशन उतनी स्पीड से रोटेशन किया, उतनी स्पीड से कार्य किया जितनी निर्धारित थी। 100% निर्धारित थी तो लगभग 0.5% कम रही और बाकी जो है पूरी सारी चीजें स्थिर रही। इसका मतलब ये हो गया कि सारी चीजें, कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, रोटर हो गया, बियरिंग हो गई, सारी चीजें क्या है, स्टेबल हैं, ये सही काम कर रही थी। फिर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की बात है कि आपने हाई प्रेशर पर यहाँ कंबस्टर में जो है दहन जो है कराया फ्यूल का एयर की उसमें स्थिति में, तो यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो उन सब स्थितियों में बहुत ज्यादा रोटेशन भी थे, तो उन सब स्थितियों में यहाँ पर प्रॉपर काम किया गया। इसका मतलब ये है कि एचएएल के द्वारा जो इंजन बनाया गया है उसकी डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। अब देखो एक और चीज यहाँ पर क्या क्या चीजें और परखी गई, यहां हमने कहा कि जो आरपीएम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रोटेशन पर मिनट, यानी शाफ्ट जो घूम रहा है वो बहुत स्पीड से घूम रहा है। कितना घूम रहा है, हजारों रोटेशन पर मिनट हो सकते हैं, दसों हजार के आसपास हो सकते हैं, 10,000 20,000 रोटेशन पर मिनट हो सकते हैं। जैसे कि हमारा वो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें लगभग 20,000 से 30,000 रोटेशन पर मिनट होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हो सकते हैं। अब जितना रोटेशन पर मिनट यानी ये जो बढ़ता है, रोटेशन की स्पीड बढ़ती है, उतना ही यहाँ पर एक भार की ओर बल लगता है, भार की ओर एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और वो अपकेंद्रीय बल जब जितना रोटेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अपकेंद्रीय बल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ये ब्लेड टूट सकती हैं। तो इनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए पहले, तो यहाँ पर टेस्टिंग की गई तो ये ब्लेड वगैरह सब स्टेबल थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल लगाया गया है इसमें जो उसकी गुणवत्ता थी वो बहुत बेहतरीन है, यहाँ किसी भी प्रकार का इंपैक्ट रोटेशन के समय नहीं हुआ। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का मतलब है
कि यहाँ पर टेम्परेचर एक बार बहुत कम था, एक बार बहुत ज्यादा हुआ, तो उस बीच में एक्सपांसन भी होता है और यहाँ पर एक सिकुड़न भी होती है। तो उस बीच में हो सकता है इसमें स्ट्रेस आ जाए, ये टूट जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पीड तक जब पहुंचे तो इसकी निर्माण की जो गुणवत्ता है उसकी भी यहाँ पर पुष्टि हुई है। फिर आती है एक्सीलरेशन बिहेवियर। एक्सीलरेशन बिहेवियर का मतलब है कि आपने जो इंजन था उस इंजन को चलाया, लेकिन चलाने के साथ साथ उसकी स्पीड को जब आपने बढ़ाया, यहाँ पर सारी चीजों को जब आप परखा कि किस तरीके से यहाँ पर रोटेशन हो रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाएं तो क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें जब देखी गई तो ये सब में क्या है, सफल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका लाइट अप सफल रहा, ये एचएएल ने कहा। एचएएल ने कहा कि एक्सीलरेशन सफल रहा, 99.5% कोर स्पीड जो है वो भी प्राप्त हुई। तो लाइट अप का मतलब क्या है, शुरुआत में जैसे कि एयर है, फ्यूल है, उन दोनों को जब टकराया, यहाँ पर दोनों को कोलाइड किया गया, तो यहाँ जो इग्निशन हुआ यानी कंबस्टर जो है उसके अंदर जब इनका दहन हुआ तो उस पहली जो स्थिति होती है उसको कहते हैं लाइट अप। तो इसमें ये भी यहाँ प्रॉपर रहा, सफल रहा। अब देखो 2024 में भी एक टेस्टिंग की गई थी 2024 में, लेकिन यहाँ पर 55% की बात हुई है, यानी 55% ये जो है अचीवमेंट था। तो 55% का जो आंकड़ा था ना वो फुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का था, कोर स्पीड का नहीं था। यहां पर कोर इंजन की कोर स्पीड जो है उसको मापा गया है, और ये अपने आप में सबसे टिपिकल टास्क थी जिसको इन्होंने पूरा कर लिया है। अब आगे की बात यह है कि आगे क्या किया जाएगा। आगे ये किया जाएगा कि आपने कोर स्पीड टेस्ट कर लिया, लेकिन अब इसका जो फुल टेक्नोलॉजी है, फुल इंजन का जो पार्ट है या फुल इंजन टेस्ट है उसको किया जाएगा। फिर जो इंजन है पूर्ण इंजन, उसकी गति को परखा जाएगा, फिर उसको सैकड़ों घंटों तक लगातार संचालित किया जाएगा, यानी उसकी इंड्योरेंस टेस्ट होंगे। फिर अलग अलग ऊंचाई पर और पर्यावरणीय क्षमताओं को परखा जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए इसका जब हम यूज करते हैं ऑपरेशनल फेज में, तो किसी पक्षी से टकरा रहा है, विदेशी वस्तु यानी उससे टकरा रहा है, तो वो सुरक्षा के जो इंतजाम है उन सब पर बात की जाएगी। फिर इसकी जो विश्वसनीयता है, फिर इसका जो प्रमाणन है, वो सारी चीजें देखने के बाद फिर इसे ऑपरेशनल मोड में लाया जाएगा। तो इसमें अभी समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जो टिपिकल टास्क थी उसको एचएएल ने प्राप्त कर लिया है। और इसके लिए एचएएल ने दिसंबर 2023 में काफी कुछ बदलाव किए थे अपनी इस कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम की जो एक प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें काफी कुछ बदलाव किए, इस पर फोकस किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। दो इंजन है HTFE-25 और HTFE-1200, इन दोनों पर यहाँ पर लगातार कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं भारत की इन सभी समस्याओं का, इन बड़े बड़े ये जो विमान हैं, ये हालांकि फाइटर जेट नहीं है, लेकिन फाइटर जो आपके यूएवी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कह सकते हैं ड्रोन जो हैं, उन सब में ये बहुत ज्यादा सफल होने वाला है। और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, यानी हम कह सकते हैं कि विदेशी इंजनों पर जो निर्भरता है वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। क्योंकि 25 किलो न्यूटन तक जब आपने एक आधार बना दिया है, तो इसका मतलब आने वाले समय में आप 100 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन तक भी पहुंच सकते हैं। सफलता देखिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, छोटी छोटी सफलताएं जो हैं वो विश्वास जगाती हैं। तो जब हम छोटे छोटे कदम आगे रखते हैं तभी जाके हमें मंजिल मिलती है। तो इसी क्रम में एचएएल ने आगे कदम बढ़ा दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण HTFE यानी हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 का। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, और फिर से आपसे मिलेंगे एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ में। जय हिंद, जय भारत।